नमस्कार। आज हम सभ्यता और संस्कृति पर बात करेंगे। इसका प्रयोग अक्सर हम सब अपने जीवन में करते और सुनते हैं, पर भ्रमित भी रहते हैं। दोस्तों, सदियों से भारतीय संस्कृति कई विषमताओं से गुजरी है, जिसने भारतीय इतिहास और हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। इसमें सुधार लाने के लिए हमें अहम बातों को समझना होगा। सभ्यता और संस्कृति को कुछ पंक्तियों में बता पाना संभव नहीं है, कारण इन्हीं दो शब्दों से संपूर्ण मानव जाति की जीवन यात्रा को परिभाषित किया जाता है और इसका विकास जगह एवं जलवायु के अनुसार होता आया है। अर्थात प्रकृति एवं जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ही मानव ने खुद को ढालते हुए अपनी जरूरतों को निरंतर विकसित किया है। दोस्तों, प्रकृति एवं मानव जीवन से जुड़े दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला धार्मिक सिद्धांत और दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत। मगर धर्म कई हैं और उनके सिद्धांत भी अलग अलग हैं, पर विज्ञान एक है जो हर जगह हर धर्म में समान है। इसीलिए हम वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए अपने विषय वस्तु पर आऊंगा। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष अनुमानित की गई है, जहां जीवन की शुरुआत 400 करोड़ वर्ष पहले हुई, जबकि 20 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव अपने स्वरूप में आया। यदि हम पृथ्वी की आयु को कुल 1 वर्ष माने तो धरती पर मानव जीवन को उत्पन्न हुए केवल 3 घंटे 54 मिनट और कुछ ही सेकंड हुए हैं। वहीं डायनासोर से मानव जीवन की तुलना करें तो करीब 24 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर अस्तित्व में आया और 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती से विलुप्त हो गया। तब मानव नहीं था तो मानव रूपी भगवान भी नहीं रहा होगा। खैर, डायनासोर की तुलना में मानव का इतिहास बहुत ही नया है। विज्ञान हमें यह भी बतलाता है कि अफ्रीका के घने जंगलों में वृक्षों पर लटकने कूदने वाले वनमानुषों के कई स्वरूप हुए, जो धीरे धीरे दुनिया में फैलता चला गया। इसीलिए अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ कहा जाता है। इन्हीं वनमानुषों का एक समूह आगे चलकर आधुनिक मानव की शक्ल में विकसित हुआ, जिसे होमो सेपियंस का नाम दिया गया। दोस्तों, भीषण जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदा के कारण जब वे घने जंगलों से निकलकर घास वाले मैदानी इलाके की ओर गए, तब लटकने कूदने के लिए कुछ नहीं था। उनकी यह प्रवृत्ति हटने लगी और 3 लाख वर्ष पूर्व खुद को दोनों पैरों पर संतुलित कर चलने लगे। 2 अंग मुक्त होने से दिमाग में खुराफात शुरू हुआ और वे कुछ अलग करने में सक्षम थे। और आज हमारे हाथों में जो क्रिया निपुणता है, दरअसल वह हजारों वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। और इन्हीं हाथों ने इंसानी दिमाग को नया आयाम दिया, श्रम करने की शक्ति को पहचाना और अपनी बुद्धि से इन्हीं हाथों के सहारे आज मानव कहां से कहां पहुंच गया। एक और विशेष बात है, शरीर के अनुपात में मानव मस्तिष्क का भार दूसरे जीवों से काफी ज्यादा होता, जबकि भोजन में विविधता भी मानवीय बुद्धि के विकास का एक कारण है। तभी तो वनमानुष से मानव समाज, कबीले से राज्य एवं राष्ट्र, और इसी क्रम में मानव मस्तिष्क की सबसे अद्भुत रहस्य धर्म और धार्मिक सत्ता बनाकर मानव रूपी भगवान बन जाना संभव हुआ। औसतन 100 साल की जिंदगी जीने वाला मानव खुद को श्रेष्ठ समझने लगा। अपने जीवन की चिंता तथा अदृश्य जगत की खोज उनकी श्रेष्ठतम प्रधानता बन गई। दोस्तों, प्रकृति समस्त जीवों की जननी है। हर जीव जंतु मानव प्रकृति की गोद में बच्चों की तरह खेल रहा हो, मगर इसको बचाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि प्राकृतिक देवताओं की जगह काल्पनिक देवताओं ने अपना पांव फैला लिया। एक महत्वपूर्ण बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मानव जाति की सारी उन्नति पिछले 10-15 हजार साल में हुआ है। अर्थात दुनिया की सारी विकसित सभ्यता संस्कृति का विकास इन्हीं बीते वर्षों में हुआ है। विज्ञान हमें बतलाता है कि हम मानव 3 लाख साल में वो कुछ नहीं कर पाए जो पिछले 10-15 हजार साल में किया है। सारे गांव शहर, खेती बाड़ी, धातुओं की खोज, लिपि भाषा, यातायात के साधन जैसी सारी उन्नति इन्हीं बीते वर्षों में हुआ है। और आज विज्ञान के पास इसका पक्का प्रमाण है कि पिछले 23 लाख साल में वैसी जलवायु की अस्थिरता नहीं रही है जितनी कि 10-15 हजार साल से अब तक बनी हुई है। एक पंक्ति में कहे तो मानव का उठना जलवायु के अस्थिर हो जाने से जुड़ा हुआ है। अर्थात सभ्यता निर्माण में जलवायु की मुख्य भूमिका रही है, जबकि इसी क्रम में संस्कृति का उदय हुआ।
मूल विषय वस्तु पर आते हुए सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद समस्त भौतिक वस्तु एवं दृश्य जगत सभ्यता का प्रतीक है, जिसमें कुछ प्राकृतिक तो कुछ मानव निर्मित है, जबकि संस्कृति अदृश्य जगत है जो भौतिक वस्तुओं को धारण करने का एक वैचारिक एवं भावनात्मक पक्ष है। सभ्यता निरंतर बदलने वाली खोज है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास की धारा है, हमारी प्रगति का प्रतीक है। जबकि संस्कृति सभ्यता से जुड़ी विधि विधान है जो हमारे मानसिक भाव को दर्शाती है, अर्थात सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह गुण है जो हमारे सोच में व्याप्त है। सभ्यता शरीर है तो संस्कृति आत्मा, क्योंकि सभ्यता निर्माण के साथ ही संस्कृति का पक्ष उनसे जुड़ जाता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कार के रूप में आगे बढ़ती जाती, और इन्हीं सबको मिलाकर हम सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। परिभाषा से बात नहीं बनेगी, इसे इस प्रकार समझते हैं। दोस्तों, आदि मानव का आरंभिक जीवन शैली पशु के समान था। तब उनमें भी भोजन, भाषा, रहन सहन आदि में विविधता नहीं थी। न घर था न वस्त्र, बिल्कुल जानवरों जैसा जीवन। आदि मानव से आधुनिक मानव की विकास यात्रा इन चरणों से होकर गुजरी है। आखेट जीवन, चरवाहा जीवन, कृषि एवं ग्रामीण जीवन, धातुओं की खोज एवं नगरीय सभ्यता, फिर आज का वैज्ञानिक युग, अर्थात जीवन को सुखी एवं सरल बनाने की खोज सभ्यता कहलाती है, जबकि इसका उपयोग एवं जीने के तौर तरीके संस्कृति कहलाती है। दोस्तों, अन्य जीवों की भांति मनुष्य प्रकृति से प्राप्त चीजों को केवल यथावत उपयोग नहीं करता, बल्कि उनमें सुधार कर उसे अधिक उपयोगी बनाता है। जैसे भेड़, कपास, रेशम आदि का उपयोग कर वस्त्र बनाया, प्राकृतिक वस्तुओं के सहारे घरों का निर्माण किया, तो वहीं खनिज पदार्थों के उपयोग से लगातार वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं। चूंकि सभ्यता का संबंध भौतिक वस्तुओं से है, इसीलिए इसे आसानी से समझा जा सकता है। मगर संस्कृति एक बहुसंदर्भी शब्द है, इसे छूकर महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए इनका कोई वैज्ञानिक एवं सार्वभौमिक मापदंड नहीं होता, तथा संस्कृति का पैमाना समाज दर समाज भिन्न होता है। कोई भी संस्कृति सबको अच्छा लगे यह जरूरी नहीं। दरअसल संस्कृति विभिन्न सिद्धांतों एवं विचारों का मार है, हमारे मन और चित्त का भाव है, हमारा नजरिया है। अर्थात किसी भी खास समाज एवं समुदाय में व्याप्त वहाँ की जीवन पद्धति, रीति रिवाज, पसंद नापसंद, आहार व्यवहार आदि क्रियाकलाप को दर्शाता है। कुल मिलाकर संस्कृति सामाजिक बंधन को सबल बनाता, जबकि सभ्यता हमारे भौतिक जीवन को सरल बनाता है। बचपन से ही समाज के विधि निषेध को हम अपने माँ के दूध के साथ पीते हैं, इसीलिए तो संस्कृति हमें बंधन नहीं आभूषण लगता है। जैसे सीप में मोती का विकास होता, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उनके संस्कृति से प्रभावित होता है। कहावत सुने होंगे, एक कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, अर्थात जगह के अनुसार संस्कृति बदल जाती, जबकि थोड़ा आगे पीछे ही सही दुनिया भर की सभ्यताओं में अधिकतर बातें कॉमन होती हैं। आसान शब्दों में कहे तो जो सब जगह समान है वह सभ्यता है, मगर एक ही देश प्रदेश के अंदर की संस्कृति समान नहीं होती। याद रहे, किसी भी सभ्यता अनुसंधान को संपूर्ण जगत आसानी से ग्रहण कर लेता, उसको लेकर कोई बात विवाद नहीं करता, लेकिन संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ रोक टोक है, एक बंधन है। नए सभ्यता निर्माण के साथ ही पुरानी सभ्यता विलुप्त हो जाती, जबकि संस्कृति आसानी से नहीं बदलती है। एक पंक्ति में कहे तो मानव की आवश्यकता ही सभ्यता की जननी है। दोस्तों, मनुष्य के अंदर बौद्धिक भाव की तरह ही सौंदर्य भाव मौजूद होते हैं, जो हमारे विचारों में बसता है, और इसी के अनुरूप हम सब सभ्यता को निखारते, संवारते और अपनाते हैं। और इसी सौंदर्य चेतना ने मानवीय सभ्यताओं में अनेकों संस्कृतियों को जन्म दिया। तो आइए आगे बढ़ते हुए सभ्यता और संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण अंग पर नजर डालते हैं। पहला, हम बात करते हैं वस्त्र का। घास पात, जानवरों के छाल से आगे निकलकर कपड़ों का निर्माण सभ्यता का अंग बना, जिनसे मानव सभ्य बने। जगह एवं जलवायु के अनुकूल विभिन्न प्रकार के वस्त्र बने, मगर इसका रंग रूप, पहनने के तौर तरीके,
संस्कृति को दर्शाती है और इनसे जुड़ी सांस्कृतिक विविधताओं को हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसे सिला हुआ और बिना सिला हुआ वस्त्र। सिले हुए कपड़ों के हजारों डिजाइन होते हैं, जबकि धोती, पगड़ी, साड़ी आदि बिना सिले हुए कपड़ों को भी कई तरीकों से पहना जाता। उदाहरण के तौर पर दक्षिण से लेकर उत्तर भारत में धोती बांधने और साड़ी पहनने के अपने अपने तौर तरीके हैं, जबकि पगड़ी बांधने के भी तरीके भिन्न हैं। इन पारंपरिक वेशभूषाओं को देखकर ही आप पता लगा लेंगे कि यह व्यक्ति या महिला किस क्षेत्र या किस संस्कृति से है। इन सब में कपड़ा कॉमन है, जो कि सभ्यता है, मगर संस्कृति अलग है। इसी तरह सौंदर्य एवं श्रृंगार की वस्तुएं सभ्यता का अंग है और इनके तौर तरीके संस्कृति है, जबकि गीत, संगीत, चित्र एवं नृत्य कला, खेल कूद आदि भी सभ्यता का अंग है और इनका आंतरिक भाव संस्कृति को दर्शाता है। दोस्तों, भारत की प्राचीन संस्कृति को समझने का यह सबसे बड़ा माध्यम है। उदाहरण के तौर पर भारत के विभिन्न भागों में फसल उत्सव यानी फसल कटाई से पहले या बाद में मनाए जाने वाले त्योहारों की झलक को यहाँ देख सकते हैं। मगर ऐसे अनेकों भारतीय संस्कृति को विकृत कर दिया गया है। इस पर आगे बात करेंगे। शादी विवाह। पहले नर नारी का संबंध भी पशु के तरह ही था, फिर शादी विवाह का सभ्यता बना, मगर इनसे जुड़े विधि विधान, दहेज प्रथा आदि संस्कृति है। लिविंग रिलेशनशिप, प्रेम विवाह, कानूनी विवाह आज के बदलते संस्कृति का हिस्सा है, जबकि बहु विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि प्राचीन परंपरा रही है। हालांकि यह हमारी कुसंस्कृति रही है, मगर हम इंसान ऐसे गलत परंपराओं को भी त्यागने में दशकों लगा देते हैं। ऐसी ही कुसंस्कृति आज भी हमारे देश में मौजूद है, जो दीमक की तरह हमारे मानवीय समाज को खोखला कर रहा है। हमें इसे त्यागना होगा। अगला उदाहरण, घर। आदि मानव गुफाओं से निकलकर पहले झोपड़पट्टी, फिर कच्चे पक्के मकान और आज गगनचुंबी इमारत बनाने लगा, जो सभ्यता का अंग है। पर घर का नक्शा, रंग रूप, वास्तुकला आदि का निर्णय हमारी संस्कृति को दर्शाती है। एक महत्वपूर्ण बात, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि पूजा स्थल सभ्यता का अंग है, मगर इनकी बनावटें संस्कृति को दर्शाती है। ध्यान रहे, इन बनावटों का धार्मिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं, यह महज धार्मिक संस्कृति का हिस्सा है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। अगला उदाहरण, अनाज। भोजन की तमाम वस्तुएं सभ्यता का अंग है, जबकि भोजन बनाने की विधि एवं खाने के तौर तरीके संस्कृति को दर्शाती है। जैसे गेहूं से बना आटा और मैदा और उनसे बनने वाले सैकड़ों तरह के व्यंजन हैं। इन सभी में गेहूं कॉमन है, पर इनको पकाने और खाने के तरीके अलग हैं। इसी प्रकार चावल, दाल, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों से अनेकों व्यंजन बनाए जाते हैं। एक मजेदार बात, कुछ लोग मांसाहारी होते तो कुछ दिन पंचांग के अनुसार नॉनवेज खाते हैं। मांसाहारियों का सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो चीन का देखिए। सर्वा जंतुहारी लोग, दुनिया जानती है। इसी ससुरा ने अपनी मांसाहारी जीवों से कोरोना बनाकर दुनिया में परोस दिया। खैर, खान पान का यही तौर तरीका विभिन्न संस्कृति को दर्शाती है। भाषा सभ्यता का महत्वपूर्ण अंग है, तो संस्कृति का लिबास। भाषा ने सदियों से सभ्यता को बढ़ाया है, तो संस्कृति को प्रभावित किया है। एक उदाहरण के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। न्यूटन्स लॉज को अगर मैथिली, भोजपुरी, मराठी आदि भाषाओं में पढ़े तो क्या इसके पीछे का साइंस बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इजराइल, फ्रांस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे कई विकसित एवं तकनीक समृद्ध देशों ने अपनी भाषा में विकास किया, जबकि इंग्लिश हमारी मजबूरी बन गई है। दोस्तों, ज्ञान विज्ञान का किसी खास भाषा से कोई लेना देना नहीं। खैर, सभ्यता को जानने, समझने और आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने अनेकों तरह की भाषा संस्कृति का लिबास बनाया। आदिकाल में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संकेतों, हाव भाव तथा विभिन्न प्रकार की ध्वनि यानी युडलिंग का प्रयोग कर अपना विचार साझा करते थे। आगे चलकर चित्रलिपि एवं प्रतीकों के रूप में इसका विकास हुआ। आज सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हो रहे इमोजी उसी का उन्नत स्वरूप है।
प्रतीकों के बाद लिपि एवं लेखन का विकास हुआ। शिलालेखों पर उकेरी गई लिपि, भोजपत्र, ताम्रपत्र और फिर चीन में कागज के आविष्कार के बाद लिपि एवं भाषा का तेजी से विकास होता गया। एक आखिरी उदाहरण के साथ हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। सूचना एवं संचार। लिपि और लेखन के अगले चरण में संचार संसाधनों का विकास हुआ। इसी के बदौलत वैश्विक स्तर पर सभ्यता संस्कृति के आदान प्रदान में काफी तेजी आई। प्राचीन काल में धावक, घुड़सवार, कबूतर आदि के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। फिर डाक, रेडियो, टेलीविजन और आज इंटरनेट, स्मार्टफोन सबसे उत्तम माध्यम बना है। क्या आपने सोचा है कि कभी भविष्य में डाटा ट्रांसमिशन की जगह ह्यूमन बॉडी ट्रांसमिशन आने वाला है? खैर, इतना उदाहरण काफी है। निष्कर्ष के तौर पर कहे तो सभ्यता भौतिक रूप से आगे बढ़ता है तो संस्कृति मानसिक एवं सौंदर्य भाव के साथ आगे बढ़ती है। वर्तमान समय में विज्ञान सभ्यता का मुख्य अंग है, जिनके माध्यम से आज हमें मौसम, प्राकृतिक खतरों का पता पहले ही लग जाता, जबकि कुछ दशक पूर्व तक हम सभी आसमान एवं चींटियों, पशु पक्षियों के हाव भाव से इसका पूर्वानुमान लगाया करते थे। तकिए के नीचे कपड़ा प्रेस करते तो सिलबट्टे की जगह मिक्सर ग्राइंडर आ गया। आज दुनिया की सारी जानकारी आपके मुट्ठी में है, स्मार्टफोन में है। कुल मिलाकर कृषि उपकरणों से लेकर मेडिकल साइंस जैसे सभी क्षेत्रों में सभ्यता का विकास हुआ। आदरणीय पूजनीय की जगह हाय हेलो आ गया। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति से पूर्व किसी ने सोचा नहीं था कि लोग रात में भी काम करेंगे। वहीं 3-4 दशक पहले किसी नवविवाहिता को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता, और आज हम दो हमारे दो। हालिया बात लीजिए 2020 का। कोरोना की वजह से अभिवादन का तौर तरीका बदल गया। खान पान, रहन सहन के साथ ही एक नई कोरोना सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सभ्यता मानवीय जीवन के कर्मिक उन्नति एवं बौद्धिक विकास को दर्शाता है। आगे हम देखेंगे कि अगर हमारी संस्कृति लॉजिकल ना हो, साइंटिफिक ना हो, तो वही कुसंस्कृति बन जाती है, जो बड़े से बड़े सभ्यता को भी बर्बाद कर देता है। इसी क्रम में हम भारतीय संस्कृति में मौजूद विषमताएं तथा हमारे सामाजिक जीवन पर हो रहे प्रभाव पर बात करेंगे। यकीनन आपको मजा आएगा। हो सकता है कि आप हमसे एग्री और डिसएग्री करें, मगर हाँ, जब हम इस विषय को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कंक्लूड करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे विचारों के साथ होंगे, जो भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं प्रबोधन को प्रेरित करेगा। हमारा समाज रैशनल और साइंटिफिक बनेगा, मगर अगले भाग के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।